नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न? Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away anytime. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ। देखो, कोई इंसान आप पे बहुत कुछ अगर फोर्सफुली करवाना चाहे तो बिल्कुल ना करें, है ना। देखती हूँ क्या है। कुछ चीजें अगर अच्छी नहीं लगती है तो नहीं सही, है ना। पहले आपकी सिचुएशंस फीलिंग्स देखती हूँ क्या है कैप्रिकॉर्न। काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन की एक एनर्जीज दिख रही है। इंटेलिजेंट हो, मैच्योर हो, क्रिएटिव हो, फिजिकल हार्ड वर्क करने वाले पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो। लव में भी अगर कहूँ तो पैशनेट लव है, जुनून है कि जितना जिनको ज़्यादा पसंद करते हो तो उनके लिए बहुत कुछ करते हो, चाहे वो कोई घर परिवार का सदस्य हो या फिर रिलेशनशिप पे हो। देखती हूँ और क्या खास में है। ओके। लेकिन आप ओवर स्ट्रेस इसलिए हो थोड़ा सा अगर कहूँ, क्योंकि आपने बहुत एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिश्ते में निभा रहे हो, है ना। बार बार आपकी तरफ से ज्यादा एफर्ट हो रहा है, आप ज्यादा कर रहे हो, टू मच। तो कभी कभी थकावट सी हो जाती है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ या इतना इतना मेरे ऊपर में ही प्रेशर्स है। हो सकता है वर्किंग एरिया में भी वर्क हार्ड करते हो तो और ज्यादा काम आप ही को दे दिया जाता है, तो वो कहूंगी कि एनर्जीज में दिख रही है। बट रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा आप दिख रहा है कि अट्रैक्टेड हो। एंड अपने पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो थोड़ा वक्त बिताना चाहते हो। आई थिंक थोड़ा सा वक्त की कमी हो रही है, या काफी सारे ऐसे लोग हैं घर परिवार में कि जिनकी वजह से ना आप आपस में बातें उतनी नहीं कर पा रहे, स्पेंड टाइम नहीं कर पा रहे, चाहे बच्चे हों या घर के कोई सदस्य हों। बट आप अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा सा स्पेंड टाइम करना चाहते हो। आई थिंक आप अपने चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, इतना तो जरूर कहूंगी। यू आर टू मच इंटेलिजेंट एंड यू नो कि आपको पता है कि किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, उस तरह की कहूंगी कि एनर्जीज दिख रही है। काफी बोल्ड हो। बट देर इज समवन या देर इज अ समथिंग की कहूंगी कि उनकी चीजें थोड़ी सी पेन दे रही हैं आपको, थोड़ा सा स्टक हो जा रहे हो कि लग रहा है कि मेरे भी बोझ को कोई हल्का कर दे। मेरे आपके ना दिल पे कोई एक बोझ सा है, ऐसा लग रहा है कि ये बोझ को ना हल्का करना है या अपने पर्सन को ये बातें कहनी है। ये उस टाइप की कहूंगी पेन दिख रही है। सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी एक बोझ है या कुछ ऐसी चीजें हैं, बातें हैं जिसे आप कन्फेस करना चाहते हो। बीते 4 दिनों में, 10 दिनों में आपने बहुत सोचा है कि कैसे कन्फेस करना है, कैसे बोलना है, ये जो बातें हैं कैसे सही से रखना है, जिससे कुछ उलझे ना बल्कि क्लियरिटी हो जाए, वो कहूँगी दिख रही हैं आपकी एनर्जीज में। सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में बहुत सारे चीज़ें फ्लो हो रही हैं आपकी। एंड एक्सपेक्टेशंस रखते हो अपने पर्सन से हेल्दी वे में कुछ चीज़ें करने की इन फ्यूचर्स के नाम पे। बिल्कुल सही। देखो, आप एक ऑनेस्ट इंसान हो, गलत ढंग से कोई कमाई है नहीं, नॉर्मल एक सही ढंग से चीज़ें करते हो। तो आई थिंक 4-10 दिनों में आपने बहुत कुछ सोचा है इस रिगार्डिंग। कुछ चीज़ें हैं जो मन में दबी हैं एंड वो, या आपका कोई सीक्रेट्स हो सकता है जो आप रिवील करना चाहते हो। तो बट राइट टाइम कि कुछ चीज़ें मतलब गलत ना हो जाए, तो इतनी हद तक कुछ चीज़ों को सोच रहे हो, कुछ बोझ है जो हल्का करना है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं।
इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में इनका घर, इनका परिवार बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है। कुछ ज़िम्मेदारी है जो ये अपने हिसाब से निभा रहे हैं। देखो आपके घर परिवार में या इनके मतलब जो भी कॉमन या इनके घर परिवार में अगर कोई सेरेमनी वाला माहौल है तो ये इंसान उसकी तरफ में ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। उस तरफ में कैसे खर्चा करना है, क्या करना है, उन सब चीज़ फैमिली एक वाइब्स आ रही है इनकी एनर्जीज में। देखते हैं और क्या खास में है। एंड इसके रिगार्डिंग कहूँगी मनी मनी के रिगार्डिंग भी एक गॉसिप कह सकते हैं कि जब देखो कुछ चीजें बड़े पैमाने पे घर में होता है तो उसके रिगार्डिंग कहाँ से क्या जुगाड़ की जाए उस सब रिकॉर्ड दिख रहा है। आपके तरफ की फीलिंग्स में अगर कहूँ तो थोड़े से है, वक्त नहीं दे पा रहे हैं या जो भी है उस तरह से उतना भी जोड़ नहीं पा रहे हैं। इनकी प्रायोरिटी फिलहाल कुछ और है, चाहे सेरेमनी हो या कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको ज्यादा निभाना चाह रहे हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए ज्यादा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड जो इनको करेक्ट लग रहा है वो कर रहे हैं ये। देखो आपसे कोई डिसअपॉइंटेड है ऐसी कुछ बात नहीं, स्पिरिचुअल भी हैं, घर परिवार के सोच रहे हैं हाँ, लेकिन आपको अगर थोड़ा कम ये कर रहे हैं तो जो इन्होंने कहा है उसी वे में रहेंगे। ये भी बहुत ज्यादा बोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, स्ट्रांग दिख रहे हैं, खुद को जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। तो बट प्यार के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो ज्यादा कम्युनिकेशंस नहीं करना चाहते हैं। नॉर्मल करो, घर परिवार से जुड़े हुआ करो या फिर कहूंगी पैसों को रिगार्डिंग करो, बट जो वो फीलिंग्स वाली ना लव कम्युनिकेशन उसमें उतना ये नहीं अभी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये अपनी सारी एनर्जी सारी ऊर्जा कहते हैं ना कहीं और लगाना चाह रहे हैं। वो चीजें इनकी एनर्जीज में दिख रही हैं। बीते दिनों में भी इन्होंने कुछ चीजें हैं जो आपकी पसंद आई नहीं, चाहे नेचर वाइज हो या आपने कुछ चीजें मतलब आप अगर थोड़ा सा कहते हैं ना इनको इग्नोर भी करो तो वो भी पसंद नहीं आ रहा। इनको समझो, इनका कहना अगर है तो कहूंगी इनको समझिए आप। लाइफ को लॉजिकली लेके चलो। आप थोड़ी सी भावनाओं में बह के सोच रहे हो, बट इनके हिसाब से लॉजिक लगाइए अपने रिश्ते में या फिर चीजें क्या प्रायोरिटी है। करियर है, परिवार है, तो फिर कहाँ से प्यार, अभी तो वो उतना प्यार के रिगार्डिंग नहीं दिखना चाह रहे हैं। एंड बिल्कुल सख्त करके रखे हुए हैं। इनकी कुछ विश है जो उसके रिगार्डिंग ये कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट आपको लेकर अगर कहूँ ना तो कुछ गलत भी नहीं। हाँ, लोग हो सकता है कि आपसे रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी सुनी हो लेकिन उसको ये दिमाग में फिलहाल रखे नहीं है। इट्स ओके किसी ने कुछ कहा सुना ठीक है, या आपने भी कुछ कहा तो, बट इधर फिलहाल फोकस्ड कहीं और दिख रहा है मेरा, इनका सॉरी। देखती हूँ ओवरऑल के आउटकम एनर्जी इसमें क्या है। ये अपने पावर को ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं कि इनके हाथ में जो पावर है, जो चीज़ें हैं, जो कर सकते हैं कर्म, वो चीज़ों को ये ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप वही होल्ड पॉस्ट फेजेस हैंगिंग फेजेस में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स, आप ना रिश्तों को लेके ज़्यादा सोच रहे हो। एंड ये रिश्ते तो ठीक है मैटर करता है लेकिन आपसे ज़्यादा सोच इनकी ज़्यादा जा नहीं रही है। कुछ और चीज़ हैं जो इनकी प्रायोरिटी है उसे वो करते हुए दिख रहे हैं। द डेविल, सब पता है लेकिन फिर भी नहीं पता वाली कुछ एक्ट कह सकते हैं या इग्नोर कह सकते हैं, जो भी नहीं करना उस टाइप से। कोई एडिक्शंस है तो वो हो सकता है कि एक टाइम पे ये करते हैं ज्यादा। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपका भी एक अच्छा जुड़ाव दिख रहा है, जिनके केसेस में बच्चे हैं तो बच्चों से एक अच्छा जुड़ाव रहेगा आपका, कोऑर्डिनेशन अच्छी रहेगी। या घर परिवार में भी दिख रहा है, बट आप भी कोई एडिक्शन अगर करते हो तो कुछ टाइम में इल्यूजन एडिक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होगा। एंड स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो वैसे आप। ओ माय गॉड, दोनों की चीजें दिख रही हैं। देखो कुछ लोग हैं जो थोड़ा-सा इनको अलग लेवल में डिस्ट्रैक्ट करेंगे एंड ये उस वे में रहेंगे। आपसे क लव रहेगा, फीलिंग्स रहेगा, लेकिन इनका डिस्ट्रैक्शन, इनकी फ़ोकस कहीं और आने वाले समय में रहते हुए दिख रही, उन्हीं से जुड़ाव दिख रहा है ज़्यादा। आपसे थोड़ा-सा कम्युनिकेशंस में हो सकता है वक़्त ना दें या फिर आपको इग्नोर करें टेक्स्ट मैसेज का, तो उस तरह से दिख रही हैं। तो आप भी थोड़ा-सा ट्रिकी बनो। है ना? किस तरह से कब क्या कहना है वो आप भी सोचिए। या आप अगर कुछ कन्फेस करना चाहते हो तो ये करेक्ट टाइम नहीं है आपके कन्फेस करने का। कुछ आने वाले टाइम में अगर कन्फेस करना चाहते हो तो मत कीजिए, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। टाइम टू लेट गो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट करी तो ज़रूर लिख कर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।